वेलकम टू माय चैनल क्रैक ऑल एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न कराने वाले हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अंत तक देखें। पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? जो मांसपेशियों में थकावट आती है, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण मांसपेशियों में थकावट आती है। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर जो है ये विटीकल्चर के अंतर्गत आता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑर्गेनोलॉजी, यह परीक्षा में अधिकतर पूछा जाने वाला प्रश्न है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? यह भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डेंटाइन के बने होते हैं। दांत जो होते हैं ये डेंटाइन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामेसियम जो एक प्रोटोजोआंस है की आकृति पैरामीशियम की तरह होती है। अगला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो केंचुए में एक भी आँखें नहीं होती है। केंचुआ जो है पोरीफेरा संघ का जंतु है। केंचुआ में एक भी आँख नहीं पाई जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का जो मस्तिष्क है वो 1350 ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो लोहा Fe, जो कि रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण है? तो किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये किण्वन की क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? इसमें जो है डेक्रो जो है एक उड़ने वाली छिपकली है। उड़ने वाली छिपकली जो है वो डेक्रो है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा जो होता है यह घोंसला बनाने वाला सांप है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। भारत में जो कि समुद्री तटों पे पाई जाती है। व्हेल शार्क भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं और सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है और दालें जो हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में जो है डाई एसिटिल
के कारण आती है? डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। लाल रंग का विक्षेपण इंद्रधनुष में अधिक होता है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कारक किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न के आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड हैं। अगला प्रश्न है, ये हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है? जो हीरा है चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन, मीथेन मीन्स CH4 गोबर गैस में पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु है। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का मोती बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में O2 मीन्स ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सर्वाधिक परीक्षा में पूछा जाता है। एपिथेलियम ऊतक जो शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को मनुष्य ने सर्वप्रथम अपना पालतू पशु बनाया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी जो हैं सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ जो है सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। सबसे तेज जो है बाघ चिल्ला सकता है। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। ध्वनि तरंग जब चलती है तो अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य का जो है सूर्य ग्रहण के समय किरीट भाग दिखाई देता है। साइड का किरीट भाग सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण में कितने अंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 अंग होते हैं। विव-गौर 7 अंग होते हैं सूर्य की किरण में। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर जिसे हिंदी में टंकणन मशीन के कहते हैं के आविष्कारक हैं जो कि सोल्स टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम जो है सिरका को कहा जाता है एसिटम। अगला प्रश्न है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल जो है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में कवकों द्वारा लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग जो है कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, आम का वास्तविक नाम क्या है? तो मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जो है वो जड़ों से। चिकोरी चूर्ण कॉफ़ी में मिलाया जाने वाला
ये प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी के पाउडर जो है वो जड़ों से प्राप्त किया जाता है। और प्रश्न पूछा जाता है, कॉफ़ी जो है ये बीज से प्राप्त होती है। बीज से कॉफ़ी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। और नींबू में भी विटामिन सी पाई जाती है, हालांकि आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। इसी के साथ आज का हमारा विज्ञान के 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।